गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे फोर्थ चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। फोर्थ चैप्टर के अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशन को यूज करेंगे जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात, जिसकी घात क्या होगी, 2। डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। अभी इससे पहले हम थर्ड चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन पढ़ गए हैं, लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण, जिसके अंदर डिग्री 1 होती है। अब डिग्री 2 के हम इक्वेशन की बात करेंगे। वहां पे 2 वेरिएबल थे, यहाँ पे हमारे कितने होंगे, 1 वेरिएबल। और दिस इज द टाइप ऑफ जर्नल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आएगी, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हम एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन होगी हमारी, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अगर ए 0 हो गया, मान लो ए 0 हो गई, तो हमारी ये फुली टर्म कट जाएगी, और ये टर्म अगर कट गई तो फिर ये द्विघात कहां से रहेगी, तो लीनियर इक्वेशन रहेगी। तो ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए हमारी, 0। तो आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम वैसे सेकंड चैप्टर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था। अगर आपको सेकंड चैप्टर याद हो, उसके अंदर हम फैक्टर करते थे कि ऐसे इस टाइप की इक्वेशन पोलिनोमियल के हम फैक्टर्स निकालते थे, जीरोज निकालते थे। क्या निकालते थे, जीरोज। वही काम हम यहाँ पे दोबारा करने जा रहे हैं जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर किया था। वहां पे हमने इसको पोलिनोमियल बोला था, इक्वल टू में कुछ नहीं था, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0। सेम वही फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे और उससे हमने इनकी जीरोज निकालनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। इक्वेशन विच हैव डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या हो, 2, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, घात कितनी है, 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। इसके अंदर सबसे पहले हम 4.1 एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे कि कंप्लीटली जो भी हमें इक्वेशन दिया है सबको चेक करेंगे कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर उसकी डिग्री 2 है तो हम बोल देंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 2 से ज्यादा है या कम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a के साथ x स्क्वायर, a की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, बस b और c 0 हो सकता है। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x का स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की पावर 3, x की पावर 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी x की पावर 2 होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, x की पावर 2 जरूर होना चाहिए उसके अंदर। करिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो अब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो क्या करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जितनी भी निकालो, फर्स्ट एक्सरसाइज लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। आपने क्या जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जो नीचे दिए गए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उनको देखेंगे कि उनकी डिग्री कितनी बन रही है। अगर डिग्री 2 बन रही है तो हम बोल देंगे क्या, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप एक बार अपने मैथ से क्वेश्चन पढ़िए, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच कीजिए कि नीचे दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे हमें फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हमने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इन दोनों को ओपन करके एक साइड 0 के इक्वल ले आएंगे। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस 1 का स्क्वायर, वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस का 6। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करो, x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2x, और ये माइनस का 2x और ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो भी हमें इक्वेशन दी है उसको सोल्व करके हमने इस फॉर्म में लेके आना है। इंप्लाइज यहां से क्या आ गया, x का स्क्वायर एज इट इज 2x से 2x कट गया, 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है, सिंपल।
ये था हमारा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जितने भी पार्ट्स दिए हैं सबको सोल्व करना है, जो भी उनके अंदर दिया उनकी मल्टीप्लाई करो, स्केयर करो, जैसे तैसे सोल्व करो और बाद में चेक करो उसमें एक्स का स्केयर आया कि नहीं, और एक्स की पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्केयर कम से कम एक बार आना चाहिए, बाकी आए चाहे ना आए, ठीक है। अगर हमने मान लो इसी में ए बी और सी की वैल्यू निकालनी हो, हम आगे निकालेंगे। एक पार्ट में करते हैं हम, जैसे मान लो हमें दिया गया है हम करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यानी कि इन दोनों की हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट, और देखना है कैसे आएगा। तो ये 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ आ जाएगा x माइनस 3, फिर माइनस 1 भी दोनों से मल्टीप्लाई, x माइनस 3 इज इक्वल टू सेम यहां से x के साथ x माइनस 1 प्लस 5 भी दोनों से मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, 2x भी दोनों से मल्टीप्लाई, 1 भी सेम यहां से। तो यहां से देखो 2x की x से 2x का स्केयर, माइनस 2x की 3 से 6x, फिर माइनस 1 की x से माइनस x, और माइनस 1 की माइनस 3 से प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्केयर माइनस x और प्लस का 5x माइनस का 5। अब सारी की सारी क्वांटिटीज को इधर ले आओ, तो यहां से क्या आया, 2x का स्केयर माइनस का 6x माइनस x प्लस 3, माइनस हो जाएगा x स्केयर इधर आके, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको काउंट करना शुरू करो, 2x स्केयर माइनस x स्केयर, x स्केयर बचा, माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस 7x, जैसे माइनस x से प्लस x कैंसिल भी हो चुका है, माइनस का 6x और माइनस का 5x, माइनस का 11x, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिख दें विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज, यही सेम दोनों लाइनें हम हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारे लिख देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो ऐसे ही कोई भी आप क्वेश्चन करोगे उसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कई क्वेश्चंस के अंदर जब हम इनको सोल्व करेंगे ना, तो शायद एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होके कट जाए और आंसर आ जाए कि ये जैसे नहीं है, तो आपने इनको ट्राई करना है। तो अब मैं करवा रहा हूं आपको फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हमने सोल्व करना और चेक करना ये की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 तो एच डी लिखा इज इक्वल टू, इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। अब ये सारी वैल्यूज इधर आके माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 3x और 4x 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हम लिख देंगे विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। घात समीकरण नहीं है। तो आपने बस पूरे क्वेश्चन में यही चेक करना है कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है या नहीं। इसके अंदर क्या हो सकता है, ये वाली टर्म जरूरी है हमारी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी जरूरी है, बाकी आए ना आए कोई फर्क नहीं है। हाँ, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर 4 नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये ऐसी फॉर्म का बनता है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं बनता तो नहीं है, सिंपल। तो इसका एक पार्ट और हम करने जा रहे हैं, वो पार्ट जैसे देखो अभी 7th पार्ट है, फर्स्ट का 7th पार्ट, वो क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो खोलो, a प्लस बी की पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, 2 की पावर 3 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2
प्लस 3x और 2 का स्क्वायर, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा। यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं, a प्लस बी की पावर 3 किसके बराबर होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, वही हमने यहाँ पे लगाई है। उसके बाद देखो इज इक्वल टू 2x, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा 2x की पावर 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 2x। अब इन सारी वैल्यूज को इधर ले आओ, तो देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12x और ये इधर आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो कितना बचा माइनस का x क्यूब। अब x क्यूब बच गया तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक तो बनेगी नहीं, फिर भी आपने इसको फुल सोल्व करके लिखना है, बनी या नहीं बनी वो आपने बाद में लिखना है। प्लस का 6x स्क्वायर है, 6x का स्क्वायर प्लस का 12x और 2 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, कितना है त्रिघात, ये कितना है क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक। हमने क्वाड्रेटिक चेक करनी थी, क्लियर। तो अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपने फर्स्ट में 8 के 8 पार्ट करने हैं, 8 पार्ट में भी सेम क्यूब वाला फार्मूला लगाओगे, उसमें शायद x क्यूब से x क्यूब कट जाए। तो आपने ये 8 पार्ट करने हैं। उसके बाद हमें कुछ, जैसे थर्ड चैप्टर के अंदर हम कुछ लीनियर इक्वेशन को बनाते थे ना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो सेम यहाँ पे भी हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बनेगी कैसे वो देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक प्लॉट का एरिया दिया भाई, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना दिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अगर हम हिंदी में पढ़े तो इसको हमने क्या दिया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 528 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। जो इसकी लेंथ है वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। इसमें लिखा हुआ है, अगर हिंदी में पढ़े, क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक। तो हमने मान लिया लेट ब्रेथ, छोटी हम चीज को हमेशा मानेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, ब्रेथ क्या मान ली एक्स मीटर, देन लेंथ क्या आएगी, देखो ब्रेथ लेंथ इज द 1 more than its twice, इसके दुगने से एक ज्यादा, 2x से एक ज्यादा होगी। अगर हम हिंदी में बात करें, हमें क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर और साथ में क्या बोला गया है, माना चौड़ाई। हमने किसको माना है, चौड़ाई को। हमने चौड़ाई मान ली इज इक्वल टू एक्स मीटर और तो इसलिए लंबाई क्या होगी हमारी, लंबाई होगी, लंबाई में बोला गया दुगने से एक ज्यादा, दुगना एक्स का दुगना 2x प्लस 1 मीटर, ये बन गई। अब हमने यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एक द्विघात समीकरण बनाना है इसी से। तो जो एरिया होता है किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो करो, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना है x और एरिया किसके बराबर है 528 के। यहां से ये दोनों का होगा, वो हिंदी इंग्लिश मीडियम के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर। हिंदी इंग्लिश, हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, बस आगे यही लिखना आपने। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो फिर इसके बाद 2x प्लस 1 इंटू एक्स और एरिया कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर। तो करो मल्टीप्लाई, 2x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8, ये 5 to 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था,
उसको सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना था, ये लिख दिया भाई। देखो दोबारा हमें एक क्षेत्रफल दिया हुआ था किसी रेक्टेंगल का एरिया वो, और उसमें बोला गया था जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, ट्वाइस, वन मोर देन इट्स ट्वाइस। तो हमने ब्रेथ को x मान लिया और वो लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1, लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 2x प्लस 1, और वहां से हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो और एरिया के इक्वल रख दिया, वहां से हमारी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में लिखने विच इज ए क्वाड्रेटिक, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, which is in the form of quadratic equation। क्या हो, ई का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में लिख देंगे जो एक द्विघात समीकरण के रूप में है, जो एक द्विघात समीकरण के रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो दोबारा देख लो एक बार, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर एरिया दिया था, लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक रिलेशन दिया था कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है, तो हमने लंबाई को मान लिया, चौड़ाई को x, लंबाई होगी 2x प्लस 1, तो यहां से हमारा लंबाई गुना चौड़ाई किसके बराबर होता है एरिया के, तो लंबाई गुना चौड़ाई करके एरिया के बराबर रख के हमने वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसी सिचुएशन देंगे और हमें बोल देंगे भाई एक इक्वेशन बनाओ, तो बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, काम है ये तो हमारा, अगर करेंगे तभी तो आगे आएगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंटीजर, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है लगातार, उनकी प्रोडक्ट 306 है, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स को फाइंड करना है, तो किस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत मतलब लगातार, उनका जो गुणा दी हुई है हमें कितनी दी हुई है 306, 306, तो वो निकालो, तो मान लेंगे माना एक पूर्णांक कितना मान लिया हमने x, इंग्लिश में लिख रहे हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, तो अदर यानी कि दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हमारा क्या बनेगा, देखो लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे 6 7 8 9, क्रमागत कौन से हो गए, जैसे दो लगातार, मान लो 15 तो 16, 17 18, या 25 26, या 24 25, तो एक अगर x है दूसरा उससे क्या आएगा एक ज्यादा, x प्लस 1, देन अदर लिख देंगे हम, अदर इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये आपका दूसरा पूर्णांक, और इन दोनों की गुणा बोल ली गई है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों की गुणा x इंटू x प्लस 1, इन दोनों की गुणा कितनी दिया हमने 306, लो भाई बन गया समीकरण। अब तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व करना है, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, ये 306 इधर आ गया माइनस, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने ये यहां तक करना है, लिखना चाहो तो लास्ट में एक आप लाइन लिख सकते हो विच इज इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक द्विघात समीकरण के रूप में है। वैसे कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है इसको। सेम नेक्स्ट है, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, उसके अंदर एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने उसको ध्यान से सुनना और समझना है। सेकंड का थर्ड पार्ट, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, जो रोहन की माता है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, ठीक है, और उनकी एज का प्रोडक्ट है 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ विल बी 360, और उनकी जो आयु है उनको में अगर हम 3 साल जोड़ दें तो उनकी गुणा बन जाती है 360। हिंदी में अगर हम इसको पढ़े, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है और उन दोनों की आयु की गुणा 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 360, तो हम लेट कर लेंगे रोहन एज, रोहन की एज जो है x ईयर है, देन हिज मदर एज, उसकी माता की एज कितनी होगी x प्लस 26, क्यों 26 साल बड़ी है 26 जुड़ जाएगी ईयर। अगर हम हिंदी में बात करें, माना रोहन की आयु
बराबर होगी 26 साल, 26 वर्ष। क्लियर? तो उसकी माता की आयु नहीं, रोहन की एक्स माननी है तो उसकी माता कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26 वर्ष। तो आपने ये इस तरीके से करना है कि हमने रोहन की मान ली और उसकी माता की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा समझो, रोहन की माता उससे 26 साल बड़ी थी तो रोहन एक्स मान लिया, उसमें 26 जोड़ दिया, उसकी माता की आयु होगी। क्वेश्चन कहता है कि 3 साल बाद, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा रोहन, और उसकी माता की आयु क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26 तो थी और 3 और जुड़ जाएगी। माता की आयु एक्स प्लस 26 ही, लेकिन 3 जुड़ गई। इन दोनों की गुणा 3 साल बाद, इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी? 360। तो हमने 3 3 ऐड करके इन दोनों की क्या कर दी? गुणा। ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, ये तो एज इट इज, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 26 प्लस 3 एक्स प्लस 29 बराबर 360। तो करो भाई इन दोनों की गुणा, तो ये एक्स भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 29 से, प्लस 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 29 से, बराबर 360 के ही रहेगा। तो यहां से करो x की, इससे x का स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 की करेंगे 3x प्लस 29 की और 3 की, 29 की और 3 की आएगी 87, 87 इज इक्वल टू 360। तो ये 360 इधर आके माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर 29 प्लस 3 32x, 87 और माइनस 360 हो जाएगा। तो 360 को माइनस कर दो, x का स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 360 करो भाई, तो यहां से डायरेक्टली कितना 27 माइनस हो गया हमारा, 27 300 में से, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोबारा समझो एक बार, रोहन की आयु दी थी, उसकी माता उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26। तो दोनों की 3 साल बाद गुणा, यानी कि 3 इसमें ऐड कर दिया, 3 इसमें ऐड कर दिया, दोनों की कर दी गुणा 360 के बराबर। उसको सोल्व करके हमने क्या बना लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है, लेकिन इसको पूरा सोल्व करना है। इसको पूरा भी सोल्व करेंगे हमने, सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या बनाना था? इसकी इक्वेशन बनानी थी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हो चुके हैं। इसी तरह फोर्थ पार्ट है कि है ट्रेन का है। ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है 480 किलोमीटर जाती है किसी एक स्पीड से। अगर स्पीड को हमने क्या कर दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दी, 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी, तो क्या आएगा? अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बताओ 3 घंटे क्या ज्यादा लगे? 3 घंटे ज्यादा लगे तो सेम डिस्टेंस के लिए, तो वी नीड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो लेट कर लेंगे फोर्थ पार्ट को। देखो हमें अगर हिंदी में अगर हम बात करें, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक चाल से तय करती है, और अगर उसकी चाल कम कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो उसकी इक्वेशन बनाओ। तो लेट कर लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन, या अगर हिंदी में बात करें हम, माना रेलगाड़ी की चाल, माना, इसके नीचे लिख देता हूं जो आपने लिखना है, बस इसमें एक लाइन लिखनी है, माना रेलगाड़ी की चाल। आप हिंदी में ऐसा लिखोगे, इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। अब बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अभी क्या कहता है हमें। इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो टाइम लगा है, चाल कितना जाना हमने, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी हमारी, या दूरी वो है हमारी 480 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम देखो, स्टार्टिंग में अगर इस चाल से हम चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हमारी 480 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। ये टाइम लगा था जब हमने क्या किया, 480 किलोमीटर गए एक्स की स्पीड से, क्लियर। लेकिन अगर एक्स की स्पीड को हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया, यानी कि 480 की गए किलोमीटर किसकी, एक्स माइनस 8 से 8 किलोमीटर अगर स्पीड कम कर दी, तो ये जो टाइम लगा, ये भी टाइम निकला, ये भी टाइम,
ये तो लगा x की स्पीड वाला, ये x माइनस 8 का। दोबारा देखो, जब हम 480 किलोमीटर गए x की स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा 480 डिवाइड बाय x, और अगर 480 किलोमीटर गए x माइनस 8 की स्पीड से तो 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। तो ये दोनों स्पीड के टाइम लगा, और ये टाइम है जो इससे कितना ज्यादा है 3 घंटे, तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस किया तो वैल्यू कितनी आएगी 3। इस टाइम में से इस टाइम को माइनस किया तो 3 घंटे कम थे हमारे। तो अब क्या करो, एलसीएम ले दो दोनों का, x की प्रोडक्ट हो जाएगी x माइनस 8 से, इसकी इससे हो जाएगी 480 x माइनस इसकी इससे होगी 480 x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 की कर देंगे इससे 0 4 6 32 और 6 38 बराबर 3 के है। तो ये नीचे वाली वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 480 से 480 कैंसिल, 38 40 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 3x इंटू एक्स माइनस 8। इसको सोल्व करो, 38 40 बराबर 3x का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा यहां से 24x। अब ये वैल्यू भी उधर जाके माइनस होगी हमारी, तो क्या आया 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो एक्स स्क्वायर में, हाँ चाहो तो आप 3 से इसको पूरी को डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ये भी ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया है। तो आपने क्या करना है, एक बार इसको दोबारा ध्यान से समझो और इस एक्सरसाइज को आपने इसकी हेल्प से कंप्लीट कर लेना है, वीडियो की हेल्प से। तो देखो इसमें क्या था कि एक रेलगाड़ी की चाल के बारे में हमसे पूछा गया है कि जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी 480 किलोमीटर की दूरी ऑन स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसका टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो ये टाइम आया। अगर स्पीड को कम कर दिया, कितना कर दिया x माइनस 8, तो जो नया टाइम है वो कितना आएगा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। तो वो जो टाइम है इस टाइम से कितना 3 ज्यादा था, तो बस एलसीएम लेके हमने क्या कर दिया, इक्वेशन निकाल दी। तो ये आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको बेटरली ट्राई करो ताकि आप अगली एक्सरसाइज को भी समझ पाओ। ओके, थैंक यू।